फिल्म की शुरुआत में हम कैथरीन नाम की औरत को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी कैथरीन को एक धुन लोगों को सुनाने के लिए कह रहा होता है, जबकि कैथरीन मना करती है और कहती है कि ये शैतानी है, कोई इसे नहीं सुन सकता, और फ़ोन काट देती है। फिर वो अपनी लिखी हुई धुन को एक बक्से से निकालती है और उसे बक्से में जलाने लगती है, लेकिन बक्सा बंद हो जाता है और बक्से के चारों ओर लगी आग कैथरीन को लग जाती है और वो जलकर मर जाती है। फिर बारिश शुरू होती है और आग बुझ जाती है। अब हम मेलिनी नाम की लड़की को फ्लूट बजाते हुए देखते हैं, जो अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ एक धुन की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी बेटी ज़ोई भी वहाँ उस धुन को सुन रही होती है। ज़ोई को ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए उसने सुनने की मशीन लगाई होती है। उस ग्रुप का मास्टर गुस्ताफसन मेलिनी को डांटता है और कहता है, तुम औरों से अलग क्यों बजा रही हो। फिर अपने ग्रुप से कहता है, हम कैथरीन की बनाई धुन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और दूसरी धुन पर नाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ से जाने लगता है। मेलिनी की दोस्त नैन्सी अपनी बेटी कोलिन के साथ वहाँ आती है और मेलिनी को कहती है, देखो फ्रैंकलिन कैसे कैथरीन की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझसे बेहतर हो, तुम्हें गुस्ताफसन से बात करनी चाहिए। फिर मेलिनी गुस्ताफसन के पास जाती है और कहती है, आपने मेरी धुन को सुना या नहीं, मैं उसे नेक्स्ट सीजन के लिए सबमिट करना चाहती हूँ। गुस्ताफसन कहता है, तुम्हारी धुन अच्छी है मगर सॉफ्ट है, मुझे कुछ दमदार चाहिए। मेलिनी कहती है, मुझे नोट्स दीजिए, मैं उसे ऐसा बना दूंगी जैसा आप कहोगे। गुस्ताफसन ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। तुम एक दिन ज़रूर कामयाब बनोगी, लेकिन सही वक्त आने पर। तब हम ज़ोई और कोलिन को खेलते हुए देखते हैं। ज़ोई कोलिन को चुप कर डरा देती है। तभी नैन्सी आती है और उन दोनों को लेकर चली जाती है। अब हम मेलिनी को देखते हैं। वो गुस्ताफसन के पास जाती है और कहती है, मैंने अपनी धुन में कुछ बदलाव किए हैं। गुस्ताफसन कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैंने फ्रैंकलिन की धुन को सिलेक्ट कर लिया है। मेलिनी कहती है, अगर मैं कैथरीन की धुन ढूंढ लाऊं तो। गुस्ताफसन कहता है, उसे कैथरीन की वो धुन चाहिए जिसे अब तक सिर्फ एक बार बजाया गया है, जिसे बच्चों का कशंटो कहते हैं। मेलिनी कहती है, उन्होंने उस धुन की सारी कॉपी जला दी थी। गुस्ताफसन कहता है, सिवाय अपनी पर्सनल कॉपी को छोड़कर, और यह धुन कंट्रोवर्शियल है, कई लोग इसे सुनने को बेकरार है। अब मेलिनी कैथरीन के घर जाती है। कैथरीन की बहन एलिस समझ आती है कि वो यहाँ उस धुन के लिए आई है। एलिस कहती है, कैथरीन इसे परफॉर्म नहीं करना चाहती थी और उसकी मौत तभी हुई जब वो इसे जलाना चाहती थी। मेलिनी उस धुन को जलाने का कारण पूछती है। एलिस कहती है, ताकि वो धुन किसी के कानों में ना पड़े, और उसे जाने को कहती है। मेलिनी पास में छुप जाती है और एलिस के जाने के बाद घर में घुसकर उस धुन को ढूंढने लगती है। उसे वो बक्सा मिल जाता है जिसमें उस धुन को लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जला हुआ है। साथ ही उस धुन की टेप भी मिलती है जिसमें धुन की 2 मूवमेंट है, फाइनल मूवमेंट नहीं है। वो उस टेप को वहीं पर सुनने लगती है। टेप जब ख़त्म होती है तब तक रात हो चुकी होती है। तभी कांच की खिड़की पर कौवा टकराता है और वो डर जाती है। फिर वो टेप और कॉपी को लेकर कार में रखती है और देखती है कि चाबी अंदर भूल आई है। वो चाबी लेने अंदर जाती है तो उसे अंधेरे में एक साया नज़र आता है। वो जल्दी से चाबी लेकर निकलती है और गुस्ताफसन के पास पहुंचती है। गुस्ताफसन कहता है, ये अधूरा है, तीसरी मूवमेंट कहाँ है। मेलिनी कहती है, मैं इसे पूरा कर लूँगी। अब मेलिनी उस धुन को के जले हुए हिस्से को देखकर पूरा करने की कोशिश करती है और फिर टेप सुनने लगती है। टेप सुनते हुए उसे कुछ दृश्य दिखाई देता है, और जब वो टेप को बंद करके धुन की लिखी हुई कॉपी को देखती है तब वो अपने आप पूरी हो चुकी होती है। अब वो अपने दोस्त फिलिप के पास जाती है और उस धुन को सुनाती है और लैटिन में लिखा हुआ कुछ दिखाती है, जिसका मतलब होता है, सुरों को बेसुरा करो और अराजकता फैलाओ। फिर मेलिनी टेप के आखिर में एक रिकॉर्ड हुई आवाज़ को क्लियर करने को कहती है। अब हम ज़ोई और कोलिन को देखते हैं। ज़ोई गेंद लेने जाती है और कोलिन उस टेप को सुनने लगता है। ज़ोई आकर उसे मना करती है कि इसे छूने की परमिशन नहीं है। कोलिन कहता है, उसे सुनकर मुझे एक झील दिख रही थी। फिर दोनों एक जगह जाते हैं और हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। कोलिन उसे ढूंढने लगता है। कोलिन एक कमरे में पहुंचता है और लाइट्स ऑन करता है तो उसे कोई दिखाई देता है। तभी ज़ोई भी वहाँ आ जाती है और कोलिन उसे देखकर डर कर भाग जाता है। अब हम कोलिन को सोते हुए देखते हैं और उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो डर कर उठ जाता है और बेड के नीचे देखता है तो उसे चूहा दिखाई देता है, जिससे वो डर कर पीछे अलमारी से टकराता है। तभी अलमारी से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। नैन्सी मेलिनी को उठाती है और कोलिन के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाते हैं। अब गुस्ताफसन को देखते हैं। वो मेलिनी से पूछता है, ये धुन कब तक कंप्लीट हो जाएगी। मेलिनी कहती है, कल तक हो जाएगी। फिर गुस्ताफसन अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ पहली और दूसरी मूवमेंट की रिहर्सल करने लगता है, जबकि मेलिनी वहाँ बैठकर सुनने लगती है। धुन बजाते हुए फ्रैंकलिन चक्कर खाकर गिर जाता है और मेलिनी की नाक से खून निकलने लगता है। मेलिनी नाक साफ करके फिलिप को फ़ोन करती है और पूछती है, क्या म्यूज़िक किसी की तबीयत ख़राब कर सकता है। तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। पेंटिंग में जो झील होती है
उसी का दृश्य उसने उस धुन को सुनते समय देखा था और एक किताब में कुछ खोजने लगती है। उसमें किताब में एक पाइपर की कहानी थी। एक बार हेमलिन शहर में बहुत सारे चूहे घुस गए थे। पाइपर ने उसे भगाने के लिए शहरवासियों से उचित पेमेंट की मांग करी। शहरवासी मान गए। फिर पाइपर ने एक धुन बजाई जिससे चूहे भाग गए, लेकिन शहरवासियों ने पेमेंट देने से मना कर दिया। पाइपर ने उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी दी और रात में एक धुन बजाई और शहर के सारे बच्चे उसके पीछे चल दिए। अब मेलिनी उस धुन को पूरा करने की कोशिश करते हुए सो जाती है। अब हम देखते हैं जोई उस धुन को सुनने लगती है। उस धुन को सुनते हुए उसे अजीब सा महसूस होता है और वो हेडफोन उतार देती है। वो धुन को सही से सुन नहीं पाई थी क्योंकि उसने कान की मशीन नहीं लगाई हुई थी। अब मेलिनी जब सोकर उठती है तो देखती है कि वो धुन अपने आप कंप्लीट हो गई थी। अगले सीन में हम पार्क में जोई को खेलते हुए देखते हैं। जोई की नज़र एक बॉल पर पड़ती है और वो उस बॉल के पीछे पीछे बस में चढ़ जाती है। बस की खिड़की से बाहर किसी को वो फ्लूट बजाते हुए देखती है और बस की खिड़की के शीशे टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं जोई मेलिनी को बताती है कि मैंने उस धुन को सुन लिया था, कोलिन ने भी उसे सुना था। मेरी मशीन ख़राब होने की वजह से मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन कुछ महसूस हुआ। जोई घबराने लगती है। मेलिनी उसे शांत करती है। मेलिनी अलमारी खोलती है तो वहाँ चूहा देख कर डर जाती है। तभी कोई उस पर अटैक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेलिनी उस धुन को लिख रही होती है। जोई आकर देखती है कि मेलिनी का चेहरा अजीब हो गया है। जोई उस धुन को फाड़ देती है तो मेलिनी होश में आ जाती है। अब मेलिनी गुस्ताफसन के पास जाकर उस धुन को बजाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और मेलिनी को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से निकाल देता है। बाहर जाते हुए मेलिनी की नज़र नैन्सी पर पड़ती है। नैन्सी ऊपर जाकर कूद जाती है जिससे नैन्सी की टांग टूट जाती है। अगले सीन में हम फिलिप को देखते हैं। वो मेलिनी को उस टेप को क्लियर करके सुनाता है, जिसे सुनकर मेलिनी कहती है ये कैथरीन की आवाज़ नहीं है, इसका मतलब क्या है? फिलिप कहता है ये लैटिन है, इसका मतलब है अराजकता ही मेरी दुनिया है। मेलिनी उस धुन का हल खोजने कैथरीन के घर जाती है। वहाँ जाकर उसे इसका हल मिल जाता है कि इस उथल पुथल हुई धुन को सुरीला करो। अब जोई को कोलिन की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है, लेकिन वो कोलिन नहीं पाइपर होता है और जोई भी गायब हो जाती है। अब हम फिलिप को देखते हैं। उसे वो धुन सुनाई देने लगती है। वो उस धुन की आवाज़ से परेशान होकर अपने कान में पेन घुसा देता है और दूसरे कान में पेन घुसाने लगता है। तभी मेलिनी आकर उसे रोक देती है और देखती है कि जोई भी गायब है। अब हॉल में एक इवेंट था जहाँ गुस्ताफसन उस धुन को परफॉर्म करता है। मेलिनी वहाँ पहुँचकर लाइट्स ऑफ कर देती है। अब हम देखते हैं पाइपर फ्रैंकलिन के शरीर को फाड़ कर बाहर निकलता है और गुस्ताफसन को मार देता है। फिर पाइपर फ्लूट बजाता है और पाइपर की दुनिया का दरवाज़ा खुलता है जिसमें सारे बच्चे जाने लगते हैं। मेलिनी भी उस दरवाजे में चली जाती है और देखती है पाइपर के पीछे पीछे सारे बच्चे जा रहे हैं और जोई भी वहाँ है। वो जोई को पकड़कर उसके कान की मशीन हटा देती है जिससे जोई होश में आ जाती है और दोनों उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। पाइपर उन्हें देख लेता है और वो बाहर आकर मेलिनी पर हमला करता है और जोई को लेने उसके पीछे जाता है। जोई एक जगह छुप जाती है लेकिन पाइपर भी वहाँ पहुँच जाता है। तभी मेलिनी उस धुन को सुरीला करके बजाने लगती है जिससे पाइपर को तकलीफ होने लगती है। ये देख जोई भी मेलिनी के साथ उस धुन को बजाने लगती है। फिर पाइपर के शरीर से चूहे निकलते हैं और पाइपर को खाकर उसे ख़त्म कर देते हैं। उसके ख़त्म होते ही कोलिन और सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। लास्ट सीन में हम जोई को देखते हैं जो फ्लूट बजाना सीख रही होती है। वो अपनी टीचर से कहती है मैंने एक धुन बनाई है, आप उसे सुनना चाहेंगी? फिर वो धुन बजाने लगती है और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।